नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पहले चरण के चुनाव में अब करीब 7 दिन का वक्त बचा है। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए मतदान किया जाना है। उससे पहले इस चरण के प्रत्याशियों को जान लेना भी जरूरी है। ये जान लेना जरूरी है कि ये प्रत्याशी कौन है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी उम्र के हैं और ये भी कि आखिर कितनी संपत्ति के मालिक हैं ये प्रत्याशी। इस चरण में किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरने वाले 623 प्रत्याशियों में से 615 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके शपथ पत्रों का एडीआर ने विश्लेषण किया है और पाया है कि पहले चरण में किस्मत आजमाने मैदान में उतर रहे सबसे अमीर प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी से ही है। नाम है अमित अग्रवाल, जो मेरठ कैंट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास पूरे 148 करोड़ की संपत्ति है। मथुरा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे एसके शर्मा के पास 112 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बुलंदशहर की सिकंदराबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे राहुल यादव के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और अब ग्राफिक्स के जरिए उस आंकड़े को समझते हैं जो हमें बताएगा कि पहले दूसरे चरण में आखिर कौन सी पार्टी के कितने उम्मीदवार करोड़पति हैं। पहले दूसरे चरण के करोड़पति उम्मीदवार 615 में से 280 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं। आरएलडी के 29 में से 28 करोड़पति उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 57 में से 55 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीएसपी के 56 में से 50 करोड़पति उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के 28 में से 23 उम्मीदवार करोड़पति हैं। कांग्रेस के 58 में से 32 उम्मीदवार करोड़पति हैं और आम आदमी पार्टी के 52 में से 22 उम्मीदवार करोड़पति हैं। पहले चरण के उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति की बात करें तो ये 3 करोड़ 72 लाख रुपए है। पहले चरण के अलग अलग दलों की औसतन संपत्ति। समाजवादी पार्टी के 28 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी औसतन संपत्ति 13 करोड़ 23 लाख है। बीजेपी के 57 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी औसतन संपत्ति 12 करोड़ 1 लाख है। आरएलडी के 29 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी औसतन संपत्ति 8 करोड़ 32 लाख रुपए है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के 56 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी औसतन संपत्ति 7 करोड़ 71 लाख रुपए है। कांग्रेस उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 3 करोड़ 8 लाख रुपए है और आम आदमी पार्टी के 52 प्रत्याशियों की औसतन संपत्ति 1 करोड़ 12 लाख रुपए है। पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव है। इनमें ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। 615 में से 156 उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 20 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। पहले चरण के उम्मीदवार जिनका है आपराधिक इतिहास। बीजेपी के 57 में से 29 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के 28 में से 21 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। आरएलडी के 29 में से 17 उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के 56 में से 19 उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 58 में से 21 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी के 52 में से 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पहले चरण के पढ़े लिखे उम्मीदवारों की भी बात कर लेते हैं। 39% उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता 5वीं से 12वीं के बीच घोषित है। 49% उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता स्नातक तक घोषित है। 15% उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता असाक्षर घोषित है। वहीं 12% उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता की घोषणा नहीं की है। पहले चरण के उम्मीदवारों की आयु भी जान लेते हैं। 35% उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच बताई है। 53% उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच घोषित की है। 12% उम्मीदवारों ने अपनी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच बताई है। तो ये है पहले चरण के उम्मीदवारों का पूरा लेखा जोखा, उनकी संपत्ति से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी आयु तक की जानकारी, जिससे आप अपने प्रत्याशियों के बारे में थोड़ा और जान सकते हैं। आप पहले चरण में सीटों के हिसाब से कौन सी सीट का आधार बेहतर मान रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।